हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन का एक मॉन्स्टर पंप हमें देखने को मिला और जो लास्ट टारगेट था, जो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मिलेगा हमें, बिटकॉइन ने विदाउट एनी पुल बैक जो है उसको हिट किया। और अब यहाँ पर हम चल रहे हैं, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 79,380 के ऊपर। तो यहाँ मेरे भाइयों, अगला मूव क्या है, क्या बुल रन जो है फाइनली स्टार्ट हो चुका है, क्या सिनेरियो बन रहा है, हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के भी और ओवरऑल आपको मैक्रो का सिनेरियो भी जो है मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले माजरत जरूर चाहूंगा आपसे। काफी लोग ये कंप्लेन भी कर रहे थे कि आसिफ भाई 4-5 दिन हो गए आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा पर्सनल एक काम था। आप भी समझ लो कि हमारे लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट काम था और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल मैंने आपको ऐसा नहीं कि बीच मंझधार में अकेला छोड़ा, मैंने आपको तब बिटकॉइन के इस पंप के बारे में बता दिया था जब बिटकॉइन 63,000 के अराउंड चल रहा था। और क्लियर कहा था मैंने कि तूफान से पहले एक खामोशी है, मार्केट पंप करना है। उसके बाद मैंने आपको फिर 74,000 के अराउंड दोबारा बताया कि भाई 75,000 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, बट उसके बाद जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है वो हम हिट करेंगे ऊपर जाके। और अब मैं दोबारा मौजूद हूँ आपके सामने और इंशाल्लाह आपको यहाँ से मैं अगला मूव भी क्लियर कर दूंगा और इंशाल्लाह चीजें जो ना आपके बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको टेंशन उसके बाद जो नहीं होगी कि भाई मार्केट जो है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कंफ्यूज होने की जो चीजें हैं ना वो दूसरी कम्युनिटीज के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप लोगों का भाई जो है आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर करके बता देता है। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास, फंडामेंटल अपडेट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आएंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं चार्ट के ऊपर, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट्स मार्केट में मौजूद है उनमें से एक अपडेट हमारे सामने है जो कि है यूएसए और ईरान की साइड से। आप जानते हैं कि यूएसए और ईरान की जंग चल रही है, तो जो जंग इनकी चल रही थी सरहदों के ऊपर, अब वो आती हुई दिख रही है हमें क्रिप्टो की साइड पे भी। और यूएसए ने ईरान की क्रिप्टो सेक्टर पे हमला किया है और $100 मिलियन का जो ऑयल था उसकी पेमेंट जो है क्रिप्टो के अंदर जो होनी थी उनको यहाँ पे रोकने की तैयारी की है, रोकने की कोशिश की है। तो बहरहाल यहाँ पे क्रिप्टो सेक्टर के ऊपर भी अब ईरान के ऊपर जो है हमें हमला होता हुआ दिख रहा है। आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं तो डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स वगैरह नहीं ले पाता और ना ही लेता है। तो इसी रीजन की वजह से वो क्रिप्टो को, बिटकॉइन को भी इस्तेमाल करता है। पहले आपको खबर मिली थी कि भाई जब वो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर प्लान बना रहे थे कि हम लोगों से टोल लेंगे, तो वहां पर भी उन्होंने बिटकॉइन की पेमेंट को ही सिलेक्ट किया था कि भाई जिसने भी हमें टोल टैक्स देना है वो बिटकॉइन के अंदर दे। तो यहाँ पे एनीवेज तैयारी जो है यूएसए की पूरी है, बट मुझे नहीं लगता कि यूएसए जो है इसमें कामयाब हो पाएगा। ज्यादा चांस यही है कि ईरान जो बिटकॉइंस को इस्तेमाल करता है वो आगे भी करता रहेगा बिना रोक टोक। थोड़ा बहुत टेंशन होती तो होती, बट बहरहाल बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों इससे अगली खबर जो हमारे मौजूद है वो है एक बड़ी एक्सचेंज बिटगेट के सीईओ की जानिब से। बिटगेट के सीईओ ग्रेसी चैन ने ये कहा है, ये बयान जारी किया है कि वो इस रैली को सस्टेनेबल नहीं समझ रहे और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये रैली जो है बहुत देर तक नहीं चलेगी और उसके बाद हमें दोबारा भी रिट्रेसमेंट मिलेगी। और इनके हिसाब से 50K का मार्क जो है वो स्टिल जो है वैलिड है और मार्केट वहां पर जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल इस टाइम मार्केट पे नजर डालें, एनालिस्ट पे नजर डालें, तो यहाँ पे काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो इस टाइम रैली चल रही है इसमें एक रिट्रेसमेंट जो है हमें स्टिल देखने को मिल सकती है। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों ये एक और अपडेट हो गई और इसके बाद यहाँ पे चलेंगे आगे और ये खबर देखेंगे जहां पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट के अंदर मैसिव लिक्विडेशन हुई हैं। जाहिर है ये शॉर्ट स्क्वीज जो था, मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट में आना है और वो आया। हाँ, ये जरूर है कि हमारी तवक्कात से ज्यादा स्पीड से ऊपर गई मार्केट और हमने देखा कि मार्केट ने, बिटकॉइन ने कोई भी पुल बैक नहीं लिया। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 75 से हमें एक छोटा सा पुल बैक मिल सकता है और उसके बाद दोबारा मार्केट जो ऊपर जा सकती है, बट बहरहाल मार्केट ने नॉन स्टॉप जो है ऊपर सफर किया और ये शॉर्ट स्क्वीज जो है कंटिन्यू हुआ। ये क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूं। होता कुछ है कि जब भी चेन रिएक्शन बनता है ना, जैसे कि हमें अभी खास तौर पे दिखा है, तो वहां पे जब एक्सचेंजेस चार्टर्स को हंट करती है ना तो उनकी पोजीशन जो क्लोज होती है ना, मिसाल के तौर पे आपने एक शॉर्ट पोजीशन ली और आप लिक्विडेट हो गए या फिर आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ, तो वहां पर उसके बदले में, उस पोजीशन के क्लोज होने के बदले में मजीद बिटकॉइन खरीदे गए। और उसके बाद फिर जो फोमो होता है मार्केट के अंदर एक पंप की सूरत में, तो वो भी आता है। लेट जो आपके लॉन्गर्स हैं वो भी आते हैं, वो भी खरीदारी करते हैं, तो एक तरह से मार्केट में फोमो बिल्ड होता है और यही चेन रिएक्शन जो है फिर एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज में तब्दील होता है। जैसा आपने अभी देखा 63-64,000 से मार्केट जो है पंप होना जो शुरू हुई, तो उसके बाद फिर आके से सांस लिया है 80K पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा जो है ना ये सारी चीज समझ में आई होगी कि आखिर ये शॉर्ट स्क्वीज जो है होता क्या है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग चार्ट्स की तरफ और कुछ टेक्निकल एनालिसिस आपको दूंगा जरूरी, और उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैंने पहले ओपन किया है।
और पहले मैं आपको जो है डेली के अंदर कुछ चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा, इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए क्लियर करते हैं। तो ये मेरे भाइयों डेली का चार्ट है और ये हमने हेड एंड शोल्डर जो है लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, ये देख रहे हो आप। और ये मौका था जहां मैंने आपको अपडेट दी थी। यहाँ मार्केट जब नीचे आ रही थी बताया था मैंने कि भाई मार्केट जो है ऊपर जाएगी, तैयारी पकड़ लो। और उसके लिए आप मेरी 3-4 लास्ट वीडियोस देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कम्युनिटी को पहले से बताया था कि ये पंप आ सकता है। और वहां पर टारगेट जो पहला आपको दिया था मैंने वो 67 और उसके टूटने की सूत्र बताया था मैंने कि मार्केट जो है अगर ऊपर जाती है तो 71,000 तक जा सकती है। तो बहरहाल यहाँ पे पुल बैक्स मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीच बीच में आएंगे, बट वो नहीं आए और मार्केट नॉन स्टॉप पंप हुई। उसके बाद जो अभी लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने वहां बताया था मैंने कि भाई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है उसका टारगेट जो है वो तकरीबन यहाँ पे 15-16% का है। तो बहरहाल ये टारगेट जो है हिट हुआ इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का भी। और अब जो सिनेरियो चल रहा है वो ये चल रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना अब अप्रोच कर रहा है अपने एक बड़े क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन को। ये लेवल जो है आप यूं समझ लो कि बिटकॉइन जो यहाँ से पंप होना शुरू हुआ है ना, इसके बाद सबसे बड़ी हर्डल जो है वो यही है। ये लेवल टूटेगा तो फिर ज़्यादा बाकी कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे इसीलिए लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ अगले चार्ट के ऊपर, वीकली के ऊपर। यहाँ पे इंशाल्लाह ब्लैंक चार्ट करते हैं और यहाँ पे चीजें आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या मौजूद है। अब वीकली के चार्ट के ऊपर मैं एक रेंज मार्क करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि रेंजेस को हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बड़ी एक्यूरेट रहती हैं रेंजेस, बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे एक रेंज मार्क करूंगा मैं। ये आपके सामने है एक पूरा मूव और इसी की बेस पे हमारी रेंज जो है मार्क होगी। और इसमें जो हमारा रेंज लो का एरिया है वो है ये, ठीक है, ये हमारा जो लो लगा था। और उसके बाद जो रेंज हाई का एरिया है वो ये है जहां तक मार्केट पंप हुई थी। और यहाँ निकालेंगे हम लोग एक मिड रेंज। अब ये रेंज मैं लास्ट वीडियो में भी ड्रॉ करके आपको दिखाया था, यहाँ पे रेंज हाई तक मार्केट जा सकती है। तो बहरहाल ये है इसका मिड रेंज का एरिया। अब यहाँ पे मेरे भाइयों आप लोगों ने कुछ चीज समझनी है, समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम रेंजेस को ड्रॉ करते हैं, ट्रेड करते हैं खासतौर पे, तो वहां पे हमेशा जो रेंज लो का एरिया होता है वहां जो है हम बुलिश होते हैं, यानी कि वहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है पंप ले सकती है। और जो मिड रेंज का एरिया होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल जोन, जहां से रिजेक्शन भी आ सकती है और मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो मजीद पर जा सकती है आपकी रेंज हाई के ऊपर, जो कि आप भी समझ लो कि रेंजेस का एक लास्ट टारगेट होता है। उसके बाद जो रेंज हाई का एरिया होता है ना, ये होता है हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही बड़ा आप यूं कह लो कि रेजिस्टेंस लेवल होता है आपका। तो बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हो आप लोग कि हम यहाँ पे रेंज हाई के नजदीक है। उसी के साथ यहाँ पर है एक मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट के लिए सबसे ज्यादा सिंपल बट काफी ज्यादा एक्यूरेट इंडिकेटर है अभी तक। हिस्ट्री को आप देखो तो आपको चीज दिखेगी कि जब भी मार्केट जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो इसको एज ए सपोर्ट भी टेस्ट कर रही होती है और एक तरह से बाइंग जोन कहलाती है। और मार्केट जो है बहरहाल बुल ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड में होती है। बट जब मार्केट इसके नीचे होती है तो यही मूविंग एवरेज जो है एक रजिस्टर का काम भी करती है और एक बेयर ट्रेंड के इंडिकेशन भी होती है कि मार्केट इसके नीचे है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2000 जो हमारी 22 की बेयर मार्केट थी वहां पर भी ये रिटेस्ट हुआ था मूविंग एवरेज। उसके बाद जो है हमारा जो ट्रेंड है वो नीचे की जानिब बेयर मार्केट में कंटिन्यू हुआ था। बट जैसे ही ये मूविंग एवरेज रिक्लेम हुई थी तो उसके बाद एक रिटेस्ट हुआ था। मोस्टली रिटेस्ट हो जाते हैं पंप के बाद भी, अगर ये रिक्लेम हो जाती है उसके बाद फिर बुल मार्केट स्टार्ट हुआ। तो वही चीज मेरे भाइयों यहाँ पर भी है सिंपली कि अभी यहाँ पर जब तक हम इसके नीचे हैं मार्केट स्टिल जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब इसको रिक्लेम करेंगे तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा जो है मैक्रो के अंदर जो है बुलिश हो चुका है, यानी कि अप ट्रेंड हो चुका है। उसके बाद फिर जाहिर है कोई पुल बैक भी आया है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो वो हमारे लिए जो है फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अभी का सिनेरियो क्या है कि हम यहाँ पे देखो तो 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर चुके हैं और उसी के साथ यहाँ पे है हमारा ट्रेंड, जो कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो ये लो बना, ये हाई बना, एक नया लो बना, ये हाई बना और ये बना लो। उसके बाद यहाँ मार्केट ने एक लोअर हाई का मूव लिया है। तो आसान जुबान में अगर मैं सिंपल करके चीज आपके सामने रखूं मेरे भाई, तो जब तक बिटकॉइन यहाँ पे 82,400 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग हमें नहीं देती है और उसके बाद डेली कैंडल्स के अंदर कुछ देर इसको एज ए सपोर्ट लेके नहीं चलती है, मार्केट स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर है। हाँ, एक अच्छी रैली मिली है, एक अच्छा बड़ा पंप मिला है हमें, बट चीजें जो है पूरी तरीके से अच्छी तब होंगी जब ये हमारा लेवल टूटेगा। जब तक जाहिर नहीं होता हमें इसे एज ए रेजिस्टेंस ही लेना है और एक ट्रबल जोन के तौर पर ही लेना है।
अब यहाँ पे मैं आपका जो रेजिस्टेंस जोन है वो मार्क करता हूँ डेली के अंदर। तो यहाँ पे इंशाल्लाह चीज़ें जो है आपको और क्लियर हो जाएंगे, फिर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर वो भी बता दूंगा। तो यहाँ मैंने ये लेवल जो है मार्क कर दिया है। तो ये पूरा लेवल मेरे भाइयों एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ मैं चार्ट कन्वर्ट कर लेता हूँ 4 आवर के अंदर। तो ये देखो, ये था हमारा जो प्रीवियस हाई बना था अभी पंप के अंदर, ठीक है। इसको भी मार्केट ने जो है वो यहाँ पे हल्ड कर लिया है, उसके ऊपर हाई बन चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पे अब सिनेरियो ये है कि बिटकॉइन जो है एक रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद रिजेक्शन ले रहा है। मैं यहाँ पर्सनली जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन थोड़ा सा पंप होता भी है अगर, तो इस तरीके से जो है ना दोबारा जो है वो नीचे आ सकता है। और नीचे आके जो है ना हम यूं समझ लो कि 76, और अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फिर 72,000 73,000 तक भी बिटकॉइन दिख सकता है। बट वहां फिर जो है ना हम एक नई लॉन्ग ट्रेड ओपन करने की ट्राई करेंगे। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है इस लेवल से दोबारा इस तरीके से जो है बाउंस ले सकता है। तो यहाँ पे इसी लिहाज से मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन जो है मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरे भाइयों हमारा हो गया, मैं डेली में दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा जो है अब एक डिमांड जोन भी है। तो या तो बिटकॉइन जो है इस तरीके से यहाँ पर आए तो हम जो है एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर मेरे भाइयों चीजें जो है वो यहाँ पे इतनी अच्छी हो जाए कि बिटकॉइन जो है वीकली में यहाँ पे हाई को तोड़ दे, तो फिर जो है हम यहाँ पे कुछ और सोच सकते हैं। जाहिर है मैंने पहले बताया आपको, कभी भी ऐसा मौका आया ना कि ये 50 मूविंग या ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे जो है एक पुल बैक भी उसके बाद मिल जाएगा। तो एनीवेज यहाँ पे दोस्तों ये ओवरऑल बिटकॉइन का एक हमारा सिनेरियो हो गया अभी के लिए। बाकी इसके बाद चलते हैं हम इथीरियम की तरफ भी, वहां पर भी छोटा सा एनालिसिस मैं आपको दूंगा, जो कि मार्केट का दूसरे नंबर का बड़ा कॉइन है। बाकी मजीद ऑल्ट कॉइन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा इरादा है कि शाम में या फिर कल जो है एक और वीडियो बना लूँ और ऑल्ट कॉइन्स वगैरह जो भी आपके बड़े बड़े हैं जो आप कमेंट में लिखोगे उनको डिस्कस कर लूँ। तो बहरहाल यहाँ पे अभी के लिए इथीरियम को हम देख लेते हैं। तो इथीरियम के अंदर मेरे भाइयों आप देख सकते हो कि जो हमने बाइंग की थी इथीरियम के अंदर, इथीरियम ने उसके बाद जो है ना फिर वापसी नहीं की है। ये हमारा था एक बाइंग जोन पहला, और नीचे आता है इथीरियम, हम और भी खरीदते हैं, पर बहरहाल इथीरियम ने यहाँ से हमें एक जबरदस्त बाउंस दिया। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो जो है ना इथीरियम के अंदर थोड़ा सा बिटकॉइन से ज्यादा बेहतर है। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज यहाँ पर यह है दोस्तों कि इथीरियम ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको तो बहरहाल काफी पहले ही जो है वो रिक्लेम कर लिया था, बट उसके बाद जो एक पंप आया ना तो उसी के साथ इथीरियम ने अपना स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन भी तोड़ दिया है। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये लो बना मेरे भाइयों, आप ये देखो, ये लोअर लो, ये लोअर है, फिर एक लोअर लो, और ये आपके सामने है कि वीकली के अंदर जो है ना इथीरियम अपना स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन तोड़ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इथीरियम को प्रीवियसली नहीं लिया तो जो भी अब पुल बैक आएगा ना नीचे की जानिब, तो वो आप लोगों के लिए जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आप इथीरियम को लेना चाहते हो तो उस पुल बैक पे जो है आप आहिस्ता आहिस्ता इथीरियम के अंदर जो है लैडर बाइंग करना। बाकी इथीरियम नीचे आता है तो इंशाल्लाह मैं फर्दर भी आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो इसके बाइंग जोन्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए बहरहाल जो था बता दिया मैंने आपको। तो ये बहरहाल दोस्तों ओवरऑल मार्केट का अभी के लिए सिनेरियो है। और अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ, आपको समझ में नहीं आई, तो कमेंट में लिखो, मजीद क्लियर कर दूंगा और आपको चीजें समझा दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। और रखिएगा। अल्लाह हाफिज।